नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी फिर से आ गई करंट एनर्जी लेकर के। न्यू मून की अगर करंट एनर्जी की बात करें तो इस वक्त मिसिंग एनर्जी है आपके डीएम की। और सडन अगर आप बैलेंस में हैं और आप मेडिटेशन में बैठे हैं या सडन आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं और आपको रोना एकदम से अगर आ रहा है तो समझ लेना ये आपके डीएम की मिसिंग एनर्जी। अगर आप सेपरेशन जोन में हैं, साइलेंट जोन में हैं, आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही, तो ये फियर बेस एनर्जी है। उनको फियर है, समाज का फियर है। और घर के अंदर उनको एक फियर है, जैसे एक फियर है उनको अपने अंदर कहीं ना कहीं, मे बी सोसाइटी का, मे बी समाज का, मे बी किसी का भी, क्योंकि ईगो डेथ जो होती है उसके बाद फिर एक फियर में इस टाइम डीएम आए हुए हैं। उनके अंदर फियर है। और फाइनेंसेस जो लॉस हैं, एक बैलेंस नहीं बना पा रहे लाइफ को ना, एक बोलते हैं जैसे बैलेंस बनाना, वो लाइफ को बैलेंस नहीं बना पा रहे क्योंकि उनको दूसरे तरीके से, उनकी अवेकनिंग दूसरे तरीके से होती है। जो डीएफ है उनको अगर मालूम पड़ चुका है कि मेरे को सिर्फ मेडिटेशन करके या चक्रा मेडिटेशन करके कि अलाइनमेंट में आके, गॉड की फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में आके मैं अपने कर्मा को रिलीज करूँगी, वो अपने ऊपर वर्क कर रही है स्पिरिचुअली। और डीएम वर्क नहीं करते क्योंकि उनको दूसरे तरीके से परमात्मा उनको लेसन लर्न कराते हैं, जैसे कि उनको फाइनेंशियल दे देंगे, उनका जो अगर थर्ड पार्टी है बच्चों का दे देंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको, और जैसे आप इस जर्नी का सिर्फ आपको पता है, आप कोई इनर वर्क नहीं कर रहे, तो आपका परिवार आपके लिए वो करेगा कि वो आपको ट्रिगर देगा, बार बार ट्रिगर देगा। मे बी सोसाइटी का ट्रिगर, मे बी मनी का ट्रिगर, कि आपको डिपेंडेंट, जैसे आप डिपेंडेंट है और आप हर वक्त, मतलब जैसे फादर पे डिपेंड, ब्रदर पे डिपेंड, भाई बहनों पे डिपेंड, अगर आप कुछ नहीं करते तो आप डिपेंड है। इसलिए अपने आप को इनर वर्क इसलिए बोला जाता है कि आपको इनर वर्क करना है। और ये एनर्जी है कि जो फेमिनाइन है, क्योंकि मिरर चलता है इस उसमें मिरर चलता है। चक्रा मेडिटेशन साथ में आपको मिरर एक्सरसाइज, और मिरर एक्सरसाइज के साथ साथ मैं एक और आज पिनअप करूँगी कि आपको अपनी चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, उसमें क्या ऐसा आपको एड ऑन करना है जिससे वो बहुत जल्दी आपके अलाइनमेंट में आ जाए। तो जितनी भी स्टक एनर्जी हमारे अंदर होती है उसको हम, या तो आप जिम ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर आप योगा कर सकती हैं, या फिर आप जैसे जो हमारे जैसे पतंजलि योग पीठ से एक चला आ रहा है कि कपालभाति में भी जो 5 चीज़ें बताते हैं, लोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। लेकिन ये करना कैसे है, ये ऐसे नहीं होता, उसका भी मैं एक पिनअप करूँगी, जो एक 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 करके ये अंग्रेजी में है, टोटल इंग्लिश में है, लेकिन इतने तो आजकल हर कोई है कि वो समझ लेते हैं इंग्लिश, तो बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा। एक एक चक्रा का होता है, जैसे मूलाधार का है, सोलर प्लेक्सिस आपका स्वादिष्टान का हो गया, सोलर प्लेक्सिस का हो गया, फिर हार्ट चक्रा का हो गया, और उसके बाद थ्रोट चक्रा का हो गया, उसके बाद थर्ड आई का हो गया, उसके बाद सहस्त्रार का हो गया। ऐसे एक सीरीज चली आ रही है, तो उस सीरीज में आपको काम करना है, साथ में वो करना है, उसके बाद आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, साथ में मिरर एक्सरसाइज करनी है। ये 3 का पैकेज है, और ये 3 का पैकेज ही है जो आपको इस जर्नी से बाहर निकालेगा। और यही एक आज की जो एनर्जी थी कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, मे बी वो एडिक्शन है उनके अंदर किसी भी चीज़ का, तो एडिक्शन में, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है वो एडिक्शन की तरफ जाती है, तो वो एडिक्शन में जाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, घर के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे, और जो डीएम है वो बैलेंस में नहीं आएंगे क्योंकि वो संभाल ही नहीं पाते सिचुएशन को। और लीड रोल में जो रहती है फेमिनाइन रहती है, फेमिनाइन की अगर आप बैलेंस नहीं है तो उसकी कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए अपने ऊपर वर्क करना है, सिर्फ अपने ऊपर वर्क करें, और सॉलिट्यूड की एक एनर्जी में रहें, और किसी से फालतू कोई भी ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्थिर हैं तो सब कुछ स्थिर है। यहाँ आप एक मदर अर्थ की फ्रिक्वेंसी को हाई वाइब्रेशन में लेने के लिए आई है कि स्वर्ग जहाँ भी आप रहें वो एक तपोभूमि है आपकी, क्योंकि आप वहाँ बैठ के साधना करते हैं,
मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपकी एक तपोभूमि बन जाती है। जैसे तप करना जिसको बोलते हैं, कि पहले कंदराओं में जाते थे, जंगलों में जाते थे, और अभी तो ये घर के अंदर ही है सिम्टम, तो वो जगह आपकी तपोभूमि बन जाती है। उस तपोभूमि में रह करके ही आपको ये कार्य करना है, और उस मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी को आपको हाई करना है। हाई करके उसके लिए आपको मिरर एक्सरसाइज भी करनी है। आप अपने भीतर जाएं। अगर कोई भी हार्ट आपको लग रहा है, मे बी फियर का हार्ट है, ये अगर डीएम में फियर का है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है, तो सिंपली आपको अंदर जाना है। आपको क्यों फियर लग रहा है, किस चीज़ से फियर है? मे बी आपको फाइनेंशियल कोई चीज़ का इशू है, मे बी आपको सिक्योरिटी का इशू है, मे बी कोई आपको कि जगह रहने के लिए, जैसे एक होता है कि शेल्टर की आपको उसका फियर है। आपको किस चीज़ का फियर है? डीपली अंदर जाएं और उस फियर को फील करें। फील करने के बाद फिर उस पर वहाँ पे आपको गॉड को इनवाइट करें और नई चॉइस बनाएं कि क्यों है ये फियर, लेट गो एंजाइटी, लेट गो जो भी मुझे कोडिपेंसी का है, मे बी मुझे किसी भी चीज़ का, मे बी फाइनेंशियल जो मेरी कंडीशन है उसका है, मे बी मेरे भाई बहन मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, मे बी जो कुछ भी है उसको आप डीपली अंदर देखना है, और उसके बाद वहाँ गॉड को इनवाइट करना है, और गॉड को इनवाइट करके सिंपली आंख बंद करना है, गॉड को इनवाइट करना है, और वहाँ पीस कि प्रभु आप आएँ और अपनी डिवाइन ब्लेसिंग मुझे दें, वहाँ पे आप अपना लव दें। और जब तक वहाँ आपको पीस ना लगे तब तक आप ये बोलते रहें, लव पीस, ऐसे पीस कर करके, और आप अपने हार्ट में थोड़ी सी देर में देखना आपको आप उस ब्लॉकेज से एकदम, आपको ऐसे लगेगा कितना बड़ा एक ब्लॉक था जो हट चुका है मेरे उससे। तो इस टाइप से आपको अपने ब्लॉक हटाने हैं। तो ऐसे करके आपको अपने ऊपर वर्क करना है। आप अपने ऊपर, आप ही अपने डीएम हैं, आप ही अपनी फेमिनाइन है। शिव और शक्ति आप दोनों खुद ही हैं। तो इसलिए इसको आपको बैलेंस करना। आज की एनर्जी मैंने बता दी, फियर बेस एनर्जी है, और उनको बहुत तगड़े तगड़े परिवार से ट्रिगर मिल रहे हैं, और वो नहीं संभाल पा रहे, कुछ नहीं संभाल पा रहे, और वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो डीएफ की सुने तो सारी चीज़ें हल हो जाए। इसलिए ड्राइवर कहते हैं ना कि जब तक गाड़ी अलाइनमेंट में नहीं होगी तो ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते जब तक अलाइनमेंट, तो उनको बजाते रहेंगे, और परमात्मा बहुत दयालु हैं, वो सबका बहुत ध्यान रखते हैं। इसलिए आप अपना ध्यान रखें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। ये 3 चीज़ का आज मैं पिनअप कर दूंगी, आप इनको करें, एक एक चक्रास को आप लें और देखें कितनी जल्दी आपकी जर्नी कंप्लीट होती है पहले के अकॉर्डिंग। और 2020 से जो अवेकन हुए हैं उनमें एक मैसिव जिसको बोलते हैं वो एक अवेकनिंग हुई है। और अब 2024 में देखना, ये बहुत छोटा चैप्टर, एक जो इनके असाइनमेंट है बहुत छोटे बन जाएंगे, और बहुत जल्दी देखना कितने सारे यूनियन होंगे, सबके यूनियन होंगे, और देखना ये अर्थ कैसे हेवन बनेगी। और जैसे ये अर्थ हेवन बनेगी तो परमात्मा में, आप में और मदर में, अर्थ में कोई एक सिमिलर एनर्जी होगी। सोचिए उस चीज़ को, इमेजिनेशन करिए, कितना सोच के भी हार्ट अपने आप ओपन होता है ये सब देख के। तो इसलिए आप अपने पे वर्क करें, अपना ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये और को भी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।